नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नई वीडियो में। पिछले दो वीडियो में हमने जो पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया है, जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के लिए वैलिड है, उसमें हमने दो क्लासेज अपलोड कर दिए हैं। उन दो क्लासेज में हमने मैट्रिक्स की मैट्रिक्स की परिभाषाओं के बारे में चर्चा की और उसमें कुछ जो संक्रियाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा की। आज के वीडियो में हम जो हमारा पीछे वी- जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जो मैट्रिक्स का योग, उसके आगे हम कर रहे हैं मैट्रिक्स का वैकलन। मैट्रिक्स वैकलन, मैट्रिक्स वैकलन, वैकलन या घटाव भी बोल सकते हैं। मैट्रिक्स में घटाव या वैकलन। अब घटाव वैकलन का नाम सही के और मैट्रिक्स का नाम है, तो हम दो मैट्रिक्सों को आपस में घटाएंगे। जैसे कि हमने दो संख्याओं को आपस में घटाते हैं, उसी प्रकार हम मैट्रिक्स के आपस में घटाएंगे। बस थोड़ा सा फर्क है जिसको आपको समझना है। तो हमने ए मैट्रिक्स ले ली, एक 3 क्रॉस 3 की लेते हैं। 3 5 7 8 9 10 11 12 13। और जो हम बी मैट्रिक्स ले रहे हैं, वो हमारी है 3 4 7 2 5 1 6 7 1। ठीक है। अब इन दोनों को हम आपस में घटाएंगे। घटाने के लिए बीच में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम घटाएंगे, तो घटाने के लिए पहले हमने ए लिखा है, तो पहले हम ए के एलिमेंट लिखेंगे। तो 3 5 7, फिर 8 9 10, फिर 11 12 13। अब हम ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को घटाना है, तो घटाने का बीच में चिन्ह, फिर बी के एलिमेंट लिख देना है। चिन्ह लगा दिया हमने। फिर बी के एलिमेंट क्या है? 3 4 7 2 5 1 6 7 1, जो कि हमारा आंसर आता है 0 1 0। और ये कितना आ गया? 6, इसमें से 4, इसमें 9, इसमें 5, इसमें 5, और इसमें 12। तो ये हमारा a माइनस बी, जो हमारा a माइनस बी आ गया, वो कितना आ गया? 0 1 0 और 6 4 9 5 5 12। ये हमारा a माइनस बी आ गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जो हम कुछ अलग टाइप का ले लेते हैं। अलग टाइप का ले लेते हैं, तो a बराबर हमने ले लिया। a बराबर क्या ले लिया? 1 8, फिर 3 5, और b बराबर हमने ले लिया 7 1 2 8। अब a माइनस बी ज्ञात करना है, तो a माइनस बी, तो पहले a है तो पहले a के एलिमेंट लिखेंगे। 1 8 3 5। उसके बाद में b है तो b के एलिमेंट लिखेंगे। -7 -1 -2 और -8, जो कि हमारा आंसर आ गया क्या? -6 7 1 -3। तो जो हमारा
ए माइनस बी आया है, वो आया है हमारा -6, 7, 1, -3। तो इसी प्रकार हम आगे और भी मल्टीपल एग्जाम पर ले सकते हैं। बिस बिस पीछे पीछे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, उनको ले लेकर आप घटाइए और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बनाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है मैट्रिक्स का अदिश गुना। मैट्रिक्स का अदिश गुना। अब अदिश से आप समझ लीजिए कोई भी एक संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स का अदिश गुणन है, तो माना ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है तथा जो हमारा लैम्डा हो गया, ये लैम्डा एक अदिश राशि है। जहाँ जहाँ लैम्डा क्या हो गया, कोई भी गणितीय संख्या, यानी कोई भी संख्या हो। तो हम मान लेते हैं ए को हमने ले लिया, ए को क्या ले लिया, 2, ये हो गया हमारा 2, -1, 3, 3, 0, 1, 4, 2, 2। और लैम्डा कितना ले लिया हमने, 3। तो अब अदिश गुणा को हम किससे दर्शाते हैं, तथा इसको लैम्डा ए से लिखते हैं। तो हम अदिश गुणा करनी है, तो अदिश गुणा के लिए 3a। अब 3a का मतलब है अदिश गुणा करनी है, तो 3 तो हमारा 3 को a के सारे एलिमेंट्स के साथ गुणा करना है। तो 3 × 2, 3 × -1, और 3 × 3, 3 × 3, 3 × 0, 3 × 1, 3 × 4, 2 मल्टीप्लाई 3 × 2, 3 × 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो है हमारा 6 - 3 9, और 9 0 3 12 6 6। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो गया हमारा 3a बराबर 6 - 3 9 9 0 3 12 6 6। ये हमारा फाइनल आंसर है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने, a बराबर 2 4 7 3 9 8, और को 3 से गुणा करो। अब एक हमने क्वेश्चन बना लिया, ए हमारी ये है, को 3 से गुणा करो। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, पहले इसको दर्शाएंगे 3a से, और हमारा जो ए है वो क्या है, ए है 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 3 × 9, और 3 × 7, 3 × 8। अब इसका जो आंसर आएगा वो आप लिख लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मैट्रिक्स का गुणा। मैट्रिक्स, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दो मैट्रिक्स का गुणा। दो
मैट्रिक्स में गुणा, तो दो मैट्रिक्स में गुणा। इसको आप बारीकी से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे हर एक क्वेश्चन में ये काम आने वाला है। तो इसको समझते हैं। माना ए को हमने ले लिया क्या, 3x3 को समझते हैं, फिर 2x2 को समझेंगे और फिर जो अलग अलग हमारे क्रम के हैं उसके बारे में समझेंगे। कुल 3 एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे इसको। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, पहले हम ले लेते हैं 2 2 1 4, फिर 0 2 1 1 3 -1, और हम बी को ले लेते हैं P 4 -1 4 1 0 5 2। इसको गुणा करने से पहले कुछ क्रम है उसको हम पढ़ लेते हैं। जो हमारा है ना, इसको ए बी से दर्शाते हैं और ए तथा बी का गुणा तभी संभव है जब ए की, जब जो हमारा ए है, ए मैट्रिक्स है, ए की जो हमारी ए मैट्रिक्स है, ए जो हमारा ए मैट्रिक्स है, ए में स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, पहला एग्जाम्पल ले लिया हमने ए बराबर 2 3 4 5 6 7, और बी ले लिया हमने 2 3 4 8 9 7। अब हमने क्या पढ़ा है, ये वैलिड, ये कितना है, पहले हम किसकी लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या, फिर स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितने हैं इसमें, 2 × 3, और इसमें पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, फिर स्तंभों की, पंक्तियों की संख्या इसमें कितने हैं, 3, स्तंभों की संख्या इसमें कितनी है, 2। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है, जब हम ए को बी से गुणा करते हैं, तो जो हमारा ए को बी से गुणा करने के लिए पहले हम ए के क्रम को लिखते हैं, चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ए के क्रम को लिखेंगे, फिर उसी के साथ ऐसे डॉट लगाकर, ये कहीं किताब में नहीं दिया है, बस मैं अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पहले ए के क्रम को लिखेंगे, फिर बी के क्रम को लिखेंगे, 3 × 2। जब हमारा एक हम ऐसे कोष्टक बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, जब ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर होगी तभी हमारा मैट्रिक्स का गुणा संभव है, अन्यथा हमारा मैट्रिक्स का गुणा संभव नहीं है। तो अब इसका, इसमें हमने पंक्तियों की, स्तंभों की संख्या कितनी है, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा जब ए
तथा बी का गुणा तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या कितनी है? 3, तथा बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर। बी की पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। तो इन दोनों के बराबर है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, इनका गुणा संभव है। आप 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें गुणा संभव नहीं है। तो ए को हमने इसी को ले लिया, ए को हमने बी की एग्जांपल लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हम इसी से ही समझ लेते हैं। जैसे हमें बी गुणा ए प्राप्त करना हो, बी को ए से गुणा कराना हो, तो हम क्या लिखेंगे? पहले बी का क्रम लिखेंगे। बी का क्रम कितना है? 3 × 2। और ए का क्रम कितना है? फिर लिखेंगे हम, बीच में डॉट लगाकर ए का क्रम लिखेंगे, 2 × 3। अब इसमें तो इसका भी गुणा संभव है, बी गुणा ए भी संभव है, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। तो हमने ए को मान लिया, ए हमारा कोई मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स कोई भी है जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। अब इसी प्रकार बी हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है। अब इनकी गुणा कराते हैं हम। हमें ए गुणा बी, ए को बी से गुणा कराने पर हम कैसे कराएंगे? पहले हम ए का क्रम लिखेंगे, 3 × 2। फिर बी का क्रम लिखेंगे, 2 × 2, बीच में डॉट लगाएंगे। और जब हमारा ये दोनों, अब इसमें ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर संभव है हमारा गुणा करना। अब हम इसी प्रकार बी को ए से गुणा करेंगे। अब जैसे इसमें क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ए बी है ना, तो पहले ए को बी से ही गुणा करेंगे, एक एलिमेंट को बी से ही गुणा करेंगे, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और बी को ए से गुणा कराने पर बी का कितना है क्रम? 2 × 2। और ए का कितना है? बीच में डॉट लगा देते हैं, ए का कितना है? 3 × 2। अब इसमें मैंने संख्या ही नहीं लिखी, आप समझ जाना कि इसमें कुछ 3 × 2 की एक मैट्रिक्स है और ये 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ऑलरेडी चर्चा कर रखी है कि ये क्रम क्या होता है, 3 × 2 की मैट्रिक्स क्या होती है, 2 × 2 की मैट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर रखी है। तो वहाँ आपसे अगर आपको याद नहीं है तो आप रिवीजन कर लो, फिर आ जाना क्लास में। तो हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों को। तो इन दोनों को, इन ये यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर गुणा संभव नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर, उसको हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम
नीचे ले आता है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो अब इसको गुना कराते हैं। गुणा कराने की कुछ नियम है, आपको उनको भी ध्यान में रखना है। गुणा करना भी इतना आसान नहीं है, बस आप जब इनके नियम को ध्यान में रख लोगे तो गुणा आसानी से कर लेंगे। तो हम पहले गुणा करते हैं, ए को बी से गुणा कराते हैं। ए गुणा बी। तो ए गुणा बी को गुणा कराने के लिए पहले आप इस प्रकार बना लीजिए। अब इसको गुणा कराने के लिए पहले हम जो ए की पंक्ति है, जैसे ये हमारी ए की पंक्ति है, इसको हमने पहले इसके सामने रख लेना है। क्या? इसके सामने लिख लेंगे आप, क्योंकि आप अभी नए हो तो आपको समझ नहीं आया, तो पहले इसके सामने लिख लेंगे। तो पहले इसको बस याद रखना कि एक ही पंक्ति को लिखना है, स्तंभ स्तंभ कुछ नहीं, एक ही पंक्ति है उसको लिख लेंगे। तो हमारा कितना, 2 0 1। अब गुणा करनी है तो 2 को 3 से गुणा कर दो, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो। 0 को 4 से गुणा कर दो, 0 को 4 से गुणा कर दो, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर 1 को गुणा कर दो -1 से, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो। ऐसे हो गया। पहली पहली यहाँ से हमने पंक्ति उठाई है ना, तो हमें पहली पंक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, पंक्ति उठाए हैं तो पहली पंक्ति प्राप्त होगी। तो पहली पंक्ति हमने, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट है, जो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का पहला एलिमेंट है, वो हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। फिर इसी को यहाँ यहाँ पर गुणा होगी, तो इसको हम एक बार मन में हटा लेंगे, भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर इसको आगे ले जाएंगे। इसको क्या कर लेंगे, इसको आगे लेकर यहाँ ले आएंगे। फिर अब इसके साथ गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 की, अब हमारा दूसरा एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, 2 की 4 के साथ, प्लस 0 की 1 के साथ, प्लस 1 की 0 के साथ। इसी प्रकार हम इसको और आगे ले जाएंगे। यहाँ पर हो गए, तो अब यहाँ पर ले आएंगे और इसको गुणा करवाएंगे। तो हमारा आगे पंक्ति प्राप्त होगी, पंक्ति का पहला एलिमेंट प्राप्त हो गया, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट प्राप्त हो गया, दूसरा एलिमेंट प्राप्त हो गया, अब तीसरा एलिमेंट प्राप्त करते हैं। तो 2 को 5 से गुणा, प्लस 0 को 2 से गुणा, प्लस 1 को 1 से गुणा। ठीक है, तो ये हमारा पहली पंक्ति प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अब इसको हटा देते हैं और जो अब हमारा है, पहली पंक्ति हमारी हो गई। तो अब हमारी जो दूसरी पंक्ति है उसको लिखते हैं। पहली पंक्ति की गुणा हमने कर ली, फिर दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। पहली पंक्ति को स्तंभ बनाकर हमने इसके सामने रख लिया था, अब दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनेंगे। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है हमारी, 1 2 3। अब इसको ऐसे घुमाएंगे और स्तंभ बना लेंगे। घुमाने पर क्या होगा, इसको पूंछ को टेढ़ा करेंगे, इसको पकड़कर नीचे खींचेंगे तो ये हमारे एक स्तंभ बन जाएगा। स्तंभ बन जाएगा तो 1 2 3। अब हमने दूसरी पंक्ति यूज की है, तो यहाँ हमें दूसरी पंक्ति प्राप्त होगी। तो दूसरी पंक्ति प्राप्त होगी तो पहले 1 को 3 से गुणा करते हैं, 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा -1। अब इसी प्रकार जो हमने पीछे किया है, इसको अब हम आगे ले आएंगे और आगे इसको गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 0। अब इसको पकड़कर और आगे ले जाएंगे। अब इनको गुणा कराते हैं। तो 1
गुना 5 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 1। अब इसको, ये हमारी पूरा हो गया, लास्ट तक हमने गुना कर ली, तो इसको हटा लेते हैं। और अब हमारी जो लास्ट पंक्ति बची है उसको स्तंभ बनाकर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमें तीसरी पंक्ति लेनी है, तो तीसरी पंक्ति को लेकर हम इसको बना लेते हैं। ये हमारी तीसरी पंक्ति, इसको नहीं, ऐसे नहीं होगा हमारा, ये यहीं पर रहेगी, इसको हमें लिखना ही पड़ेंगे। तो तीसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 4 1 -1। अब इसका गुना कराएंगे तो पहले हमें कि 4 को 3 से गुना कराकर, फिर 1 को 4 से गुना कराकर, फिर -1 को गुना कराना है -1 के साथ। अब इसको हम आगे ले जाएंगे, आगे ले जाकर ये क्या हो गया, को यहाँ ले जाएंगे, फिर इसको गुना करा देंगे इसके साथ। तो 4 गुना 4 प्लस 1 गुना 1 प्लस -1 गुना 0। अब इसको आगे ले जाएंगे, ये जो हमारा हमने जो स्तंभ बनाया है उसको और आगे ले जाएंगे, और इसको गुना करा देते हैं। 4 को 5 से, प्लस 1 को 2 से, प्लस -1 को गुना करा देते हैं 1 से। अब हमारी गुणा हो गई कंप्लीट। अब इसको हमें हल करके फाइनल आंसर लिखना है। तो इसको हल करते हैं। हल करने पर क्या प्राप्त होगा? हल करने पर प्राप्त होता है, इसको इससे गुणा करेंगे 6, 0 को 4 से गुणा करेंगे 0, प्लस -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस के, को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1। इसको हम सीधा लिख देते हैं, इसको माइनस का ही लिख देते हैं हम। तो ये हमारा -1, फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा 8 हो गया, प्लस 0 प्लस 0, आगे हो गया 10 प्लस 0 प्लस 1। यहाँ पर कितना, 3 प्लस 8 -3, और यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस 0, वहाँ पर हो गया 5 प्लस 4 प्लस 3, यहाँ पर हो गया 12 प्लस 4 प्लस 1, क्योंकि -1 को -1 से गुणा करने पर हमें प्लस का प्राप्त होता है। और उसको 16 प्लस 1 प्लस 0 और 20 प्लस 2 -1, ये हमें इसको हल करने पर प्राप्त हो गया। तो अब जो फाइनल आंसर है वो हमारा है 5 8 11 8 6 12 और 17 17 और 21। आप 2 मिनट वेट करना, मैं अभी आया।
तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार फिर से समझते हैं। हमें स्टेप वाइज काम करना है। हमें पहले क्या करना है, जो हमारा ए का जो पहली पंक्ति है उसको हमें पहले स्तंभ बनाना है। स्तंभ बना लिया। स्तंभ बनाकर फिर इसके सामने लिख देना है। लिखकर फिर इनको गुणा करना है आपस में। इनको गुणा करके फिर पहली पंक्ति में लिख देना है। फिर इसको आगे खिसका देना है। आगे खिसका कर फिर दूसरी पंक्ति में गुणा करके लिख देना है। फिर इसको और आगे खिसका देना है। आगे खिसका कर तीसरी पंक्ति में। अब इसको आपको कॉपी में हर बार लिखना नहीं है, इसको मन में याद रखना है। भाई यहाँ पर जो हमारा स्तंभ बना है ये उनकी संख्या ये है और इसको आपको मन में याद रखना है। इसी प्रकार दूसरे का और इसी प्रकार तीसरे का करने पर हमें एक मैट्रिक्स का गुणा प्राप्त हो जाता है। तो मैंने आपको पहले बोला कि मैं 3 एग्जाम्पल करवाऊंगा गुणा का। तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया। दूसरा हम पहला 3x3 का है और दूसरा हम 2x2 का करते हैं। तो ए बराबर 2 4 6 7 और बी बराबर 6 7 2 4। तो अब इसका गुणा कराते हैं। तो ए को बी से गुणा कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मन मन में कर रहा हूं मैं। पहली पहली मैट्रिक्स है उसको पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ बनाएंगे तो दो, दो को 6 के साथ गुणा करेंगे और 6 को 7 के साथ। तो 2 गुणा 6 प्लस 6 को 7 के साथ गुणा करेंगे। 6 गुणा 7। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 को 2 के साथ गुणा कराएंगे प्लस 6 को 4 के साथ गुणा कराएंगे। और इसी प्रकार हम जो हमारी दूसरी पंक्ति है उसको स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ बनाएंगे तो 4 ऊपर चला गया 7 नीचे चला जाएगा। तो 4 को पहले 6 से गुणा कराएंगे फिर प्लस 7 को 7 से गुणा कराएंगे। इसी प्रकार 4 को 2 से गुणा कराएंगे फिर 7 को 4 से गुणा करवाएंगे। अब इसको आपको सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिख लेना है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा एग्जाम जो बुक का ही है उसका ही ले लेता हूँ मैं। तो ए को मैंने ले लिया 2 3 2 3 और 4। ये हमारी कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है। इसमें पंक्तियां कितनी है, एक पंक्ति है। तो 1 क्रॉस स्तंभ कितने, 3। ये 1, ये 2, ये 3। तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। बी को हम ले लेते हैं एक 3 1 0। तो बी हमारी कितनी है, इसमें पंक्तियां कितनी, 1 2 3 पंक्तियां हैं। तो 3 क्रॉस स्तंभ कितना, 1। तो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। अब एक आपको बात और याद रखनी है, जो हमारी हमने यहाँ पर जो मैट्रिक्स का गुणा देखा था ना, तो वापिस जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगी वो कितने क्रॉस कितने की होगी। जैसे कि यहाँ पर ए क्रॉस बी, जो जो हमें ए बी एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी ना, वो कितने क्रॉस कितने की होगी। जैसे कि हमने यहाँ तो चेक कर लिया अभी, ये ऐसे है, ठीक है। इनको ये सेम सेम होगा तभी गुना होगी। अब जब हमें प्राप्त हो कि मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की, जो आउटपुट मैट्रिक्स जो नई मैट्रिक्स बनती है वो कितने क्रॉस कितने की बनेगी, तो उसको हम यहाँ से इसको, जो यहाँ को फर्स्ट है और यहाँ पर सेकंड है, उन दोनों की क्रॉस की बनेगी। तो यहाँ 2 है तो 2 क्रॉस यहाँ से 2 क्रॉस 2 की बनेगी। इसी प्रकार यहाँ पर जो बनेगी वो 3 क्रॉस जो हमारी
बी ए मैट्रिक्स बनेगी वो थ्री थ्री क्रॉस थ्री की बनेगी। इसी प्रकार जो यहाँ पर मैट्रिक्स है ए बी संभव है, तो ए बी हमारी कितने क्रॉस कितने की बनेगी, यहाँ पर थ्री क्रॉस टू की। जो पास पास वाले जो होते हैं उससे तो हम चेक करते हैं कि गुणा संभव है या नहीं। अगर ये संभव है तो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी, वो हमें ये वाले साइड वाले जो हैं वो बताते हैं, संख्याएं बताती है। तो ये कितनी क्रॉस पहले कितने थ्री क्रॉस टू की। अब इसकी मैट्रिक्स जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ए ए भी था वो थ्री क्रॉस थ्री की थी, और बी भी था वो थ्री क्रॉस थ्री का था। अब इन दोनों को हमने देखा तो ये दोनों बराबर है, तो जो हमारा ए बी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जो इससे प्राप्त होगा वो हमारे थ्री क्रॉस थ्री का प्राप्त होगा। देख लिए आप यहाँ पर थ्री क्रॉस थ्री का प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर आपको समझ आएगा कि वो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी। जो हमारी ए है वो जो हमारी ए है वो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, वन क्रॉस थ्री की। और जो हमारी बी है वो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, थ्री क्रॉस वन की। तो हम चेक कैसे करते हैं, पहले हम ए की मैट्रिक्स का क्रम लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर बी के मैट्रिक्स का क्रम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया। अब हमें पता चल गया कि ये दोनों बराबर है, तो ये हमें एक मैट्रिक्स इसका गुणा तो संभव है। अब कितने क्रॉस कितने की बनेगी, तो ये हमें इससे पता चलेगा। तो यहाँ पर जो हमारी ए बी बनेगी वो कितने क्रॉस कितने की बनेगी, वन क्रॉस वन की। जो हमारी ए बी बनेगी वो वन क्रॉस वन की बनेगी। तो इसको हम गुणा करते हैं, तो चलिए ए बी। अब आपको समझ आएगा जाएगा ए बी कैसे बनेगी। जैसे ये हमारी ए की पंक्ति है, इसको हम स्तंभ बना लेंगे, स्तंभ बनाकर इसके आगे लिखकर इससे गुणा कराएंगे। तो स्तंभ बना लेते हैं, तो दो को तीन से गुणा कराएंगे, दो गुना तीन, प्लस तीन को एक से गुणा करवाएंगे, और प्लस चार को जीरो से गुणा करवाएंगे, और बस हमारा आगे कुछ एलिमेंट है नहीं तो इसको यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो ये हमारा 6 प्लस 3 प्लस 0 जो हमें मिलता है 9। ये कितने की, वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है। तो ए बी बराबर हो गया वन क्रॉस वन की। यहाँ पर भी हमने ए बी वन क्रॉस वन का प्राप्त हुआ, और यहाँ प्रैक्टिकल भी हमें वन क्रॉस वन का प्राप्त हो गया। तो ये हमारे तीन एग्जाम्पल हो गए। तो अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक हमारे इससे जुड़ा ही हुआ है, मैट्रिक्स के गुणधर्म, यानी मैट्रिक्स में जो संक्रियाएं हैं वो कैसे लगते हैं। तो मैट्रिक्स के गुण धर्म, तो हम एक चार्ट बना लेते हैं। पहले ये हमारा क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। फिर है हमारा साहचर्यता, साहचर्यता। और फिर है हमारा बंटनता। फिर है हमारा गुणन। ऐसे नहीं, फिर हम सीधे सीधे कर लेते हैं। पहले क्रम विनिमयता, तो पहले क्रम विनिमयता को सॉल्व। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता क्या है, क्रम क्रम और विनिमयता यानी क्रम का विनिमय। अब क्रम को आगे ला करके देखना है, तो क्रम विनिमयता जो हमारे मैट्रिक्स गुणा में क्रम विनिमयता नहीं होती है। यानी कि जो हमारा ए को बी के साथ गुणा कराएंगे वो हमारा बी को ए के साथ गुणा कराने पर समान हो जरूरी नहीं है। बस
इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर ए ए को बी से गुना करें। अब यदि हम बी को ए से गुना कराते हैं, बी को ए से गुना कराते हैं तो बी का पहले क्रम लिखेंगे 3 क्रॉस 1, फिर ए का क्रम लिखेंगे 1 क्रॉस 3। यहाँ 1 1 समान है तो गुणा संभव है। अब इसका जो हमारा क्रम है वो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी, जो बी ए एक मैट्रिक्स है वो कितने क्रॉस कितने की बनेगी, इससे पता चलेगा। तो ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब आपको ये तो पता है ना, एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स कभी भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पर फेल मार गया, हमें एग्जाम्पल भी मिल गया। तो मैट्रिक्स में क्रम विनिमयता नहीं होती है। अब अगला हमारा है साहचर्यता। दूसरा है साहचर्यता। साहचर्यता क्या बोलती है? साहचर्यता का मतलब है हमें तीन कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी कोई मैट्रिक्स है। तो साहचर्यता का मतलब क्या होता है? जो हमारा ए गुणा बी गुणा सी है, पहला ए को बी से गुना कराने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको सी से गुना कराने पर जो बराबर हो जाए किसके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। अब यहाँ पर भी जो हमारा मैट्रिक्स में साचर्यता का नियम है वो हमेशा पालन होता है। अब यहाँ पर हम क्रॉस का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम मैट्रिक्स के गुणा में क्रॉस नहीं लगाते हैं, तो हम क्रॉस का उपयोग नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे। ये हमारी थोड़ी सी गलती हो गई। जो हमारा मैट्रिक्स में जो साचर्यता का है वो पालन होती है। ए को बी से गुना कराओ फिर सी से गुना कराओ, वो हमेशा बराबर होगी ए को बी सी से गुना कराकर, ये हमेशा बराबर होगी। तो मैट्रिक्स में साचर्यता का पालन होता है। तो यहाँ पर साहचर्यता का पालन होता। अब एक रूल और है जो हमारा बंटन था। तीसरा है बंटन। बंटनता कुछ नहीं है, बस आपको नाम से याद रखना है, इसका कुछ रूल है वो आपको याद रखना है। जो बंटनता होती है, जो हमें ए को बी प्लस सी के साथ गुणा कराएंगे ना, तो वो हमारी हो गई, जो ये हमारी हो जाती है। ये नियम है, आपको याद रखना है, बस इसके पीछे कुछ लॉजिक है। तो ए को बी से गुणा कराएंगे प्लस ए को सी से गुणा करेंगे, ये एक नियम है, ये हर जगह फॉलो होता है। हर जगह यानी जहाँ पर इसका उपयोग होता है वहाँ पर फॉलो होता है। और इसी प्रकार जब हम ए प्लस बी कर लेते हैं और सी से गुणा करवाते हैं, तो ये हमारा ए सी से गुणा होकर और बी सी से गुणा होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये दो पॉइंट है बंटनता के, जो कि हमारे मैट्रिक्स के गुणा में ये जो नियम है ये लागू होते हैं। अब हमारा अगला है, चौथा है वो जो तत्समक, आइडेंटिटी। तत्समक यानी गुणन का तत्समक, गुणन का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। तो गुणन का तत्समक अवयव होता है वो कौन सा होता है? ये हमेशा जो जोड़ में होता है वो मैंने बताया क्या होता है, गुणा में। गुणा में भी हमारा तत्समक अवयव होता है। मैट्रिक्स गुणन में इकाई मैट्रिक्स गुणन तत्समक अवयव कहलाता है। यहाँ पर जो इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स
इकाई मैट्रिक्स यहाँ पर क्या करती है, गुणन तत्समक होती है। अब गुणन तत्समक से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि कोई हमारी ए एक संख्या है, इसको किस से गुणा करने पर ए प्राप्त हो जाए, यानी एक कोई भी संख्या को किस संख्या से गुणा करने पर वो सेम संख्या प्राप्त होगी, ये तो जग जाहिर है कि ये एक को भले ही एक को किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दीजिए, हमेशा वो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो इकाई जो हमारा सिंपल भाषा में हो गया, एक हमारा जो है गुणन का तत्समक है। अब यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स बोला, इकाई मैट्रिक्स क्या होती है वो मैंने परिभाषा आपको लिखवाई हुई है, तो वहां से आप देख लेना इकाई मैट्रिक्स क्या होती है। तो अब हमारा अगला जो पांचवा है वो है शून्य भाजक। शून्य भाजक, शून्य भाजक यानी जीरो डिवाइजर। जीरो, अब ये जीरो डिवाइजर क्या होता है, जीरो डिवाइजर होता है यदि दो अशून्य मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणा ए बी एक शून्य मैट्रिक्स हो तो ए तथा बी शून्य भाजक कहलाते हैं। ये बिल्कुल सरल है कि यदि दो मैट्रिक्स, यदि ए तथा बी का गुना ए बी एक शून्य मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स हो जाए, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो तो ए तथा बी शून्य वाचक कहलाते हैं। तो शून्य वाचक कहलाते हैं, इसको परिभाषा याद रखनी है, यानी दो मैट्रिक्स है उनको आपस में गुणा करने पर यदि जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है तो वो एक जो मैट्रिक्स दी होती है ए और बी दोनों शून्य भाजक होती हैं। इसका मैं आप इसको घर पर सॉल्व करना और बताना कि शून्य ये जो ए और दो मैट्रिक्स दे रहा हूँ ए और बी दोनों शून्य भाजक है या नहीं। ए को मान लीजिए 3 4 3 4, और जो हमारी बी है उसको मान लीजिए -1 1 1 -1। अब इन दोनों को ए बी को गुणा करिए, जो हमारी एक जीरो 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 मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अब आप इसको वेरीफाई करना है, तो जीरो जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होती है या नहीं, इसको वेरीफाई आपको खुद करना है। तो हमारे जितने भी जो परिभाषाएं, जितने भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो हमारी प्रश्नावली 1.1 के लिए उपयोगी है, वो सारी मैंने कॉन्सेप्ट सारे करवा दिए। तो अब हम सीधे जंप करते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आपके पास बुक्स तो होगी, तो आप बुक में से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लीजिए। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है वो हमें हल करने के लिए बोल रहा है। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो हमें हल करने के लिए बोल रहा है। तो जो हमारा दिया हुआ है वो है x 2y 3z और +3 -y z 2x, फिर वैकलन दिया हुआ है 2 से z -x और 2y, जो बराबर दिया हुआ है हमारा -11 15 और 7। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, x और y की वैल्यूज ज्ञात करनी है, x y और z की
जो वैल्यू आती है वो ज्ञात करनी है। तो अब इसको हम हल करते हैं। एल, यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, एक तो जोड़ना है, फिर अदिश गुणा भी करना है, अदिश गुणा भी करना है, और यहाँ पर व्यकलन भी करना है, और यहाँ पर हमें तुलना भी करनी है। तुलना भी करनी है, मैंने पहले बताई हुई है कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होती है, ये हमारा मेरे हिसाब से पार्ट फर्स्ट में होना चाहिए। उसको आप देख लेना कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होती है। तो अब हम इस जो एग्जाम्पल है उसको हल करते हैं। जो हमारा पहले दिया हुआ है, हल, अब आपको पेपर में हल कैसे लिखना है उसके बारे में ध्यान लीजिए। पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हल लिखकर जो क्वेश्चन नंबर है वो लगा देना है यहाँ पर। फिर उसके नीचे हल, हल लिख कर फिर हमें क्वेश्चन लिखना है जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्स 2y और 3z, फिर प्लस का निशान, बी, और -y z 2x, फिर हमें दिया हुआ है माइनस का 2z -x 2y, बराबर दिया हुआ है हमारा -11 15 और 7 के। तो अब हमें पहले क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। इससे पहले तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसको इसमें जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें अदिश गुणा दिया हुआ है। तो पहले हम लिखते हैं अदिश गुणन से। अदिश गुणन से क्या होगा, ये हमारा एज इट इज यहाँ पर, इसमें कुछ करना नहीं है, तो ये हमारा एज इट इज एक्स 2y 3z, और यहाँ पर अदिश गुणा करना है। यहाँ पर अदिश गुणा करना है, 3 को अंदर गुणा करना है तो -3y, 3 को z से गुणा करने पर 3z, और 3 को 2x से गुणा करने पर 2 और 3 का गुणा करने पर 6x। अब कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपने यहाँ पर 6x कैसे लिखा। तो हमें यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा x दिया हुआ है, यहाँ 2x है, वो 2 गुणा में x है। तो इसको हल करेंगे तो पहले 6, तो 6 और फिर x, ये यहाँ पर इस प्रकार से आया है। कुछ को प्रॉब्लम होती है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमें माइनस दिया हुआ है, माइनस, फिर 2z -2x और 4y, जो कि बराबर है हमारा -11 15 7। अब हमें योग करना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स योग से। मैट्रिक्स योग से क्या होगा, जो हमारा x को -3y के साथ जोड़ना है, तो माइनस, प्लस और माइनस का आपस में गुणा होकर माइनस हो जाएगा, तो x -3y, और फिर आगे 2y को 3z से जोड़ना है, तो 2y +3z। अब 3z को +6x के साथ जोड़ना है, फिर हमारा माइनस का एज इट इज 2z -2x 4y, जो कि हमारा बराबर है -11 15 और 7 के।
अब इसको आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स व्यवकलन। तो मैट्रिक्स व्यवकलन, मैट्रिक्स व्यवकलन से तो जो हमारा ये है ना, इसमें से इसको घटाना है। तो x माइनस 3y माइनस 2z, और फिर 2y प्लस 3z। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों आपस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2z, 2x, फिर हमारा जो 3z प्लस 6x में से माइनस करना है 4y का। इतनी तो साधारण गणित आपको आनी चाहिए, जो कि हमारा बराबर है -11, 15 और 7 के। अब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होगी, जब ये वाला इसके बराबर हो जाए, ये वाला इसके बराबर हो जाए, और ये वाला इसके बराबर हो जाए, तभी बराबर होगी। तो हम कर लेते हैं। तो x माइनस 3y माइनस 2z बराबर हो गया -11 के। और जो हमारा 2y प्लस 3z प्लस 2x बराबर हो गया 15 के। और 3z प्लस 6x माइनस 4y वो बराबर हो गया 7 के। अब हमारा समीकरण एक, ये दो, और ये हमारी 3, इन तीनों को हल करके हमें ये करना है कि इसको हल करना है, कैसे भी करके इनको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए जो हमारा पहले हम ऐसी समीकरण देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हल करना थोड़ा टेढ़ी खीर है, थोड़ा हार्ड है, पर ऐसे इतना भी हार्ड नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा या आप नहीं कर सकते। तो अब पहले हम ले लेते हैं समीकरण एक तथा दो से। समीकरण एक को लिख लेते हैं 6 माइनस 3y माइनस 2z। अब मैं इसको बराबर -11, इसको मैं पहले x वाले लिखूंगा। तो 2x, फिर प्लस का 2y प्लस 3z बराबर 15। अब ये और ये और ये। अब यहाँ पर है ना, आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हो। अगर यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दो पूरे को। तो यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, क्योंकि हमको z को पूरे को हटा देंगे ना, तभी हमें x और y में समीकरण प्राप्त होगी। और x और y में समीकरण प्राप्त होगी, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो x और y में समीकरण प्राप्त हो गई तो हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो इसको ऐसे करने पर कितना प्राप्त होता है, ये हमारी x माइनस नहीं 3x माइनस 9y माइनस 6z बराबर माइनस का 33, और 4x माइनस का 4 प्लस का 4y और प्लस का 6z बराबर 30। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो ये दोनों आपस में कैंसल, ये कितने हो गए 7x, यहाँ पर माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2
और अब यहाँ पर ये हमें समीकरण 3 में देखिए, समीकरण 3 में भी 3z है और समीकरण 2 में भी 3z है। तो हम सीधा ऐसे कर लेते हैं, समीकरण 3 में से 2 को घटाने, तो घटाओगे तो हमारी कौन सी प्राप्त होगी? ये ज्यादा ऊपर चला गया। ये जो हमारा समीकरण आई है वो 4 आई है। अब हम समीकरण जो हमारी ये है उसको लिख लेते हैं। जो हमारे समीकरण 3 है वो है 6x - 4y प्लस 3z। अब आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने इसको टर्म्स को आगे पीछे ही किया है। और जो हमारी समीकरण 2 है वो 2x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 15। अब इन दोनों को आपस में घटाना है, क्योंकि ये घटाना आपने क्लास 9th 10th में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6x में से 2x घटाएंगे तो 4x। इन दोनों को घटाएंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो -6y। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर 0 बराबर 7 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे पीछे? 8 बचेंगे। ठीक है। अब इसमें से हम दो और कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 8। यहाँ पर दो हमारा गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 2x - 3y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 5 हो गए। अब समीकरण 4 तथा 5 को सरल करने पर समीकरण जो हमारी 4 है वो क्या है? 7x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। और जो हमारी समीकरण 5 है वो क्या है? 2x माइनस 3y, ये बराबर में हमारा यहाँ पर बराबर में -3 और यहाँ बराबर में -3। माइनस के 4। यहाँ पर माइनस का है क्योंकि ऊपर जो बड़ा है दोनों में वो माइनस का है। अब इन दोनों को सरल करेंगे तो वही ट्रिक अपनाएंगे हम। क्या? चाहे आप x के लिए कर लो चाहे y के लिए कर लो। y में यहाँ पर 5 है तो इसको 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 है तो इसके 3 से गुना करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगी 21x माइनस 50y बराबर -9। इसी प्रकार 10x -50y बराबर -20। अब ये दोनों समीकरण है ना, ये हमारी समीकरण आ गई 6, ये आ गई 7। तो समीकरण 6 में से 7 को घटाने पर समीकरण 6 क्या है हमारे? x माइनस 15y बराबर -9। और जो समीकरण 7 है वो 10x माइनस 15y बराबर -20।
अब इन दोनों को हल करेंगे, यानी घटाने पर तो यहाँ पर घटाव का निशान, और 10 में से 21 में से 10 घटाने पर कितना बचता है, 11x। और ये माइनस का है तो या इस ये माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, +0। और इधर बड़ा +20 का है और 9, तो इस यहाँ पर भी कितना बचा, 11। तो 11x बराबर 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा एक मान हो गया। अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 कौन सी थी हमारी, समीकरण 5 थी 2x माइनस 3y बराबर -4, 2x माइनस 3y बराबर -4। तो अब यहाँ पर x की जगह हमें 1 रखना है, तो 2 माइनस 3y बराबर -4। 2 इधर प्लस का उधर जाएगा, चला जाएगा तो माइनस का 3y बराबर -4 -2, जो कि हमारा हो गया माइनस से ये जो तो -3y बराबर -6, माइनस से माइनस कैंसिल, और y का मान आ गया 2। अब एक मान हमारा एक और आ गया, x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारी x माइनस 3y माइनस 2z बराबर -11, x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 2z बराबर -11। तो x का मान कितना है, 1, माइनस y का मान कितना है, 2, माइनस 2z बराबर -11। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस 6 माइनस 2z बराबर -11, जो कि हो गया हमारा -2z बराबर -11। या 1 प्लस का है तो यहाँ चला जाएगा माइनस का, यहाँ से माइनस का है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो -2z बराबर माइनस का 12 +6, तो -2z बराबर हो गया हमारा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, z बराबर हो गया 6/2 बराबर 3। तो जो हमारा x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 मान प्राप्त हो गए। यही हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले जो हमारे क्लासेज होगी उसमें हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे और फिर इनका प्रश्नावली को एंड कर देंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि आपके दोस्त भी, अगर आपके दोस्त सेकंड सेमेस्टर में है तो ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। थैंक यू।